हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मराठी मूवी जिसका नाम है दे धक्का 2। अगर आपने दे धक्का 1 देखी भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये वीडियो सुनते वक्त समझ में आ जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दे धक्का में दिखाया गया था कि मकरंद सूर्यभान जाधव नाम का एक मैकेनिक है और वो एक पार्ट इन्वेंट करता है जिसमें गाड़ियों में कम से कम फ्यूल यूज होता है। मकरंद जब इस पार्ट को इन्वेंट करता है तो वो अभी बहुत रिच हो गया है। पार्ट इन्वेंट करने से पहले मकरंद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसने अपने पापा की जमीन और बीवी के ज्वेलरी तक बिकवा दिए थे, लेकिन अब मकरंद की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मकरंद के पापा सूर्यभान यादव, उनको ड्रिंक करने की बहुत आदत है, लेकिन वो सिर्फ देसी पीते हैं। उनकी ड्रिंक छुड़वाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा जब वो पीना बंद करते हैं तब वो बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए वो कंटिन्यू ड्रिंक करते ही रहते हैं। उनकी जो वाइफ है सुमति, वो बहुत ही एक सीधी-सादी हाउसवाइफ है। एक्चुअली सुमति मकरंद की दूसरी वाइफ है, उसकी पहली वाइफ की डेथ हो चुकी थी। मकरंद और उसकी फर्स्ट वाइफ का एक बेटा है किसना, जो अभी 19 इयर्स का है और पहलवानी की तैयारी कर रहा है। मकरंद और सुमति की एक बेटी है साइली, जिसे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो अभी अर्बन हिप हॉप डांस सीख रही थी। मकरंद का एक साला है जिसका नाम है धनाजी। धनाजी को क्लिप्टोमेनिया है, जिसमें वो कोई भी चीज़ अगर उसे दिख जाए तो वो उसे चुरा लेता है। धनाजी के पास डॉक्टर ने दिया हुआ ये सर्टिफिकेट भी है जो वो सबको दिखाता रहता है, लेकिन धनाजी बहुत ही होशियारी से चोरी करता है, जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। धनाजी का एक फ्रेंड है हेमल्या, जो फैशन डिजाइनर है और धनाजी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक दिन मकरंद का फ्रेंड अमर उनके घर आता है और मकरंद से कहता है कि लंदन में मकरंद का सम्मान होने वाला है और इसलिए मकरंद और उसकी वाइफ को लंदन आना पड़ेगा। लेकिन मकरंद कहता है कि उसने जो सक्सेस पाई है उसमें उसके पूरे फैमिली का हक है, इसलिए अगर वो आएंगे तो सब लोग आएंगे वरना कोई नहीं आएगा। अमर जब ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कि वो पूरी फैमिली लेकर आ सकता है। वो लंदन के एक ब्रूटन होटल में उनके लिए रूम बुक कर देगा। अब सब लोग लंदन जाने के लिए निकलते हैं। मकरंद की पूरी फैमिली और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाम के 2 म्यूजिशियंस को भी वो साथ लेते हैं, क्योंकि साइली को डांस का बहुत शौक था और वो वहां पर परफॉर्म करने वाली थी। सब लोग मिलकर लंदन चले जाते हैं। मकरंद के पिताजी बहुत सारे देसी कैन लाए थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें हर जगह देसी ही चाहिए थी। जब वो सब मिलकर होटल पहुंचते हैं तो वो होटल में यहाँ वहाँ सब कुछ देखने लगते हैं। होटल का जो मैनेजर था रिचर्ड, वो उनसे कहता है कि जो 3 रूम उन्होंने एक्स्ट्रा बुक किए थे वो उसे कैंसिल करता है और यहाँ सिर्फ होटल में 2 लोग ही रुक सकते हैं। मकरंद इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन होटल का मैनेजर नहीं मानता और इंडियन पीपल के बारे में बुरा भला कहता है। मकरंद इस बात से गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। तो रिचर्ड सिक्योरिटी वालों को बुलाता है और इन सब को बाहर निकालता है। मकरंद गुस्से में अमर को कॉल करता है और जो उसके साथ हुआ वो बताने लगता है। मकरंद अमर से कहता है कि उसकी बात होटल ओनर से करवाए। अमर होटल ओनर को कॉल करता है तो मकरंद उससे कहता है कि उसके होटल में उसकी इंसल्ट हुई है और अब वो होटल वो खरीदना चाहता है। तो होटल का ओनर उस होटल की प्राइस 90 मिलियन पाउंड बताता है, लेकिन मकरंद उसे 101 मिलियन पाउंड में खरीद लेता है। जिसके बाद होटल का ओनर वहां पर आता है और रिचर्ड को बहुत डांटता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। रिचर्ड को जब पता चलता है कि मकरंद अब इस होटल का ओनर है तो वो मकरंद से माफी मांगता है और मकरंद उसे माफ कर देता है और उसे उसी होटल का मैनेजर बना देता है एंड होटल को भी इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि वहाँ के स्टाफ का ड्रेस इंडियन स्टाइल में था और होटल में फूड भी इंडियन ही था। जल्दी इस बात से मकरंद लंदन में भी फेमस हो जाता है और उसके इंटरव्यूज होने लगते हैं। तभी उसे बीसीसी मराठी नाम के न्यूज़ चैनल से इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं। तो मकरंद अपना इंटरव्यू देता है, जिसमें वो अपना टर्नओवर और आगे के उसके बिजनेस प्लान्स क्या है ये सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो जल्द ही एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाला है जिसका नाम वो हनुमान रखेगा। मकरंद का ये इंटरव्यू महेश विजयवाड़ा नाम का एक आदमी सुनता है और जैसे ही वो ये सुनता है अपने बॉस के पास भागते हुए जाता है और उसे एक प्लान बताता है। जिसके बाद विजयवाड़ा मकरंद के होटल आ जाता है
और उन्हें कहता है कि लॉर्ड मार्टिन नाम का एक बहुत रॉयल इंसान है, जो उनसे मिलना चाहता है। उसने उन सबको टी पार्टी के लिए बुलाया है। मकरंद तो इस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन धनाजी बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें पिक करने के लिए एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आई थी, जिसमें सब लोग बैठकर लॉर्ड के घर चले जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं वो कि एक सर्वेंट उनके स्वागत में आके रुका था। वो सबका मोबाइल ले लेता है, तो विजयवाड़ा उनसे कहता है कि लॉर्ड की सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ किया जाता है। जब वो वापस जाएंगे, तो उनके मोबाइल फ़ोन्स उनसे वापस मिल जाएंगे। सब लोग अपने मोबाइल्स दे देते हैं और अंदर चले जाते हैं। उस पैलेस का हॉल बहुत ही बड़ा था, तो सब लोग उसे ही देखते रहते हैं। वो वहाँ पर काफ़ी टाइम बैठते हैं, लेकिन लॉर्ड उन्हें मिलने नहीं आता। तो विजयवाड़ा कहता है कि लॉर्ड को बुलाने के लिए किसी को अंदर जाना होगा और वो नहीं जा सकता। उसके साथ उनमें से किसी को चलना होगा। तो धनाजी उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही में वो साइली को भी लेकर आता है। जब धनाजी और साइली अंदर जाते हैं, बाहर सब लोग उनका वेट कर रहे थे, लेकिन वो लोग वापस नहीं आते। जब ये सब लोग परेशान होकर अंदर उन्हें ढूँढने जाते हैं, तो उन्हें वो दोनों बंधे हुए मिलते हैं। तो धनाजी उन्हें बताता है कि जिससे वो मिलने आए हैं, वो लॉर्ड नहीं बल्कि नीरज धेड़िया है। नीरज धेड़िया ने इंडिया में 9,000 करोड़ का स्कैम किया है, जिसके बाद वो स्कॉटलैंड में आकर सेटल हो गया है। नीरज साइली की तरफ गन पॉइंट करता है और धनाजी से कहता है कि वो कबूल करे कि विजयवाड़ा ने ही उस पार्ट को इन्वेंट किया था और धनाजी ने उस पार्ट को चोरी किया और मकरंद के नाम पर पेटेंट करवाया। सब लोग पैलेस में यंडी और विजयवाड़ा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वहां से भाग गए थे और उस पैलेस में कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास अपने मोबाइल नहीं थे या वापस जाने के लिए कार भी नहीं थी। तभी मकरंद की नजर एक पुरानी कार पर पड़ती है, तो उसके पापा उसे उस कार को ठीक करने के लिए कहते हैं और उसी कार में वो लोग आगे जाने लगते हैं। वो कार तो ठीक थी, लेकिन उसे बार-बार धक्का लगवाना पड़ता था। मकरंद कहता है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास वीडियो है जो उनके अगेंस्ट एनडी यूज़ करेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि वो सबसे पहले ये एनडी के पास जाएंगे और उनका वीडियो डिलीट कर देंगे, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाएंगे। होटल में रिचर्ड को समझ में नहीं आता मकरंद और उसकी फैमिली अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देता है। मकरंद और उसकी फैमिली जब होटल के पास आते हैं, तो वो पुलिस को देखते हैं और उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए ही आई है, इसलिए वो वहाँ से छुप कर निकल जाते हैं और एक नदी के पास कार पार्क कर वहीं पर टेंट बनाकर रहने लगते हैं। धनाजी उनके लिए खाना और कपड़े लाता है चुरा कर, क्योंकि उनके पास पैसे भी बहुत कम थे। अगले दिन मकरंद अमर को कॉल करता है और जो हुआ सब कुछ बताता है। तो अमर उसे कहता है कि जल्द से जल्द पुलिस के पास जाए, लेकिन मकरंद उसकी बात को नहीं मानता और उसे कहता है कि वो एंडी का पता लगवाए, वो कहाँ रहता है और मकरंद को बताए। सबसे पहले मकरंद एंडी को मारेगा और फिर ही वो पुलिस के पास जाएगा। तो अमर उसे नीरज धीरिया का पता दे देता है, तो वो सब लोग उसके घर चले जाते हैं। वहां पर जाकर वो गार्ड से बोलते हैं कि वो उसके रिलेटिव्स हैं, फिर भी गार्ड उन्हें अंदर नहीं भेजता। तो धनाजी सिक्योरिटी का भेस बनाकर अंदर चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि नीरज डेढ़िया फिर से कहीं भाग रहा है। वो स्कॉटलैंड जा रहा था, तो मकरंद और उसकी फैमिली उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन नीरज डेढ़िया वहां से गायब हो जाता है। एक्चुअली नीरज का प्लान था कि वो मकरंद के सारे पैसे ले लेगा और अपना लोन चुका लेगा, जिसके बाद वो आराम से रह सकता है। लेकिन विजयवाड़ा को लगा था कि वो सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा प्लान तो विजयवाड़ा ने ही बनवाया था। लेकिन एंडी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी इंसल्ट कर देता है। अब एंडी को समझ में आ गया था कि मकरंद उसका पीछा ज़रूर करेगा, इसलिए वो बब्बर लाहौरी नाम के एक आदमी को मकरंद और उसकी फैमिली को मारने के लिए कहता है। बब्बर मकरंद की फैमिली को लेकर एक जगह पर आता है और उन सबको बांध देता है। जब उसको पैसे मिल जाएंगे, तो वो उन सबको मार देगा। वहां पर मकरंद और बब्बर के बीच में बहस होती है, जिसमें मकरंद कहता है कि बॉलीवुड के विलन जैसे विलन कहीं पर भी नहीं होते। मकरंद एक पाकिस्तानी है जिसे बॉलीवुड फिल्म्स बहुत पसंद है। बब्बर उन सबको नाचने के लिए कहता है और नाचते-नाचते बब्बर को हेमला से प्यार हो जाता है, इसलिए वो अपनी साइड चेंज कर देता है और वो अब नीरज का काम नहीं करने वाला। वो हेमला के साथ ही रहना चाहता है, इसलिए वो मकरंद से हाथ मिला लेता है।
तो वही अमर भी अब लंदन आ चुका था मकरंद की मदद करने। वो मकरंद के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे एंडी है। तो पुलिस भी एंडी को ढूंढने में लग जाती है। अमर अब मकरंद को कॉल करके होटल आने के लिए कहता है और मकरंद मान जाता है। वो सब लोग मिलकर वहाँ होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अमर मिलता है जो मकरंद को समझाता है कि ब्रिटेन के पीएम उन्हें अवार्ड देने के लिए आने वाले हैं, इसलिए उसकी तैयारी करे। तो वही विजयवाड़ा और नीरज में झगड़ा हो जाता है और विजयवाड़ा मकरंद के खिलाफ जो सबूत थे उनके पास वो सारे लेकर मकरंद की तरफ भाग आता है। होटल में सारे फंक्शंस अच्छे से हो जाते हैं। तभी वहां पर विजयवाड़ा आता है और मकरंद को सारे प्रूफ दे देता है और सॉरी भी कहता है। फंक्शंस अच्छे होने के बाद पीएम अपने घर वापस जा रहे थे कि तभी वहां पर एंडी आता है जो फिर से साइली की तरफ गन पॉइंट करता है और मकरंद को कहता है कि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए तभी वो साइली को छोड़ेगा। अभी फिलहाल वो एक आइलैंड पर जा रहा है जहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते और वो साइली को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाला था कि वहां पर बब्बर आ जाता है और नीरज को मार गिराता है। सबको लगता है कि बब्बर ने साइली को बचा लिया, लेकिन बब्बर फिर साइली की तरफ गन पॉइंट करता है और मकरंद से कहता है कि उसे 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए। जब वो उसे पैसे देगा तभी वो साइली को छोड़ेगा। एक्चुअली बब्बर ने सिर्फ नाटक किया था उनके साथ होने का, क्योंकि नीरज ने उसे बहुत ही कम पैसे ऑफर किए थे उन्हें मारने के, लेकिन उसे पता चल गया था कि मकरंद के पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। वो साइली को लेकर जा ही रहा था कि हेलीकॉप्टर का पायलट पीछे से आता है और बब्बर को धक्का दे देता है, जिसके बाद वो गिर जाता है और सब लोग मिलकर बब्बर को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर पुलिस भी आती है जो एंडी और बब्बर दोनों को पकड़कर ले जाती है। फिर मकरंद पीएम को रोक लेता है और उसे होटल में आकर खाना खाने के लिए कहता है। वो उसे कोल्हापुरी फेमस तांबड़ा पांडा रस्सा पिलवाता है और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दे धक्का 2 की स्टोरी। अगर आपने पहले वाला दे धक्का नहीं देखा तो आप जरूर देख सकते हैं, और अगर आपने दे धक्का 2 नहीं देखा तो फिर से आप दे धक्का ही देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा जितना पहले वाले में था। पहले वाली मूवी आपको 1 मिनट भी बोर नहीं होने देती। वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी एंड स्टोरी भी उसकी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।